हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले आपकी टेंस की 5 क्लास हो चुकी है। आप उन सेशंस को इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड वे में स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें टेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो सारी समझ में आए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आंसर शीट फॉर प्रीवियस क्लास प्रैक्टिस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर सेशन के एंड में उस पर्टिकुलर टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उस अगले सेशन में हम उनके आंसर डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, तो ये उसकी आंसर शीट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे वो विद आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप लोगों ने पिछला सेशन देखा है तो, नहीं तो आप पहले के सेशन भी जरूर देखें। अब आपको सामने दिख रहा है टेंस का एक चार्ट। जो हमारा पढ़ने का बेसिक मेथड है कि हम हर टेंस को पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू जरूर देखते हैं कि आखिर टेंस जितने भी होते हैं उनमें सारा होता क्या है, ताकि हमें सारी चीजें समझ में आए। प्रेजेंट सिंपल की अगर बात हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे जहां कहीं भी कंटिन्यूअस दिख रहा है, मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब उस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस आएगा। हैज हैव या हैड उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है तो उस टेंस के नाम में परफेक्ट शब्द जरूर आता है। अगर हैज हैव और हैड है उसके साथ बीन है, आईएनजी फॉर्म है, सिंस फोर है, ऐसा कुछ मुझे अगर दिखता है तो उस टेंस के नाम में परफेक्ट कंटिन्यूअस जरूर आएगा। देखो, परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा और एक परफेक्ट इस नाम में है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बी की जो थर्ड फॉर्म बीन होती है वो वहां यूज होती है। मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों की। अब इसी टेंस के चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि जहां कहीं मुझे फ्यूचर दिख रहा है उस टेंस में विल और शैल दिख रहा है। विल और शैल मतलब फ्यूचर का कोई सा पार्ट होगा, या फ्यूचर का कोई सा पार्ट है मतलब वहां पे विल और शैल होगा। इन चीजों को आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं ताकि टेंस का एक बेसिक अप्रोच आपके पास हो। चलते हैं हमारे पॉइंट की तरफ कि पास्ट सिंपल टेंस, इसके यूसेस क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं। कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, कोई ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूरा किया जा चुका है। अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन, कोई एक कंटिन्यूस एक सीरीज होती है जहां लगातार कोई काम पास्ट में पूरे किए गए हो। जैसे मान लो हम बोलते हैं पहले मैंने खाना खाया, उसके बाद में मैंने नींद ली, उसके बाद में मैं उठा, फिर मैं खेलने गया। तो इस टाइप के जो कंटिन्यूस एक्शन होते हैं वो आपके पास्ट में यूज होते हैं, पास्ट सिंपल में। ड्यूरेशन इन द पास्ट, पास्ट में कोई एक समयावधि होती है। मान लो आप कभी किसी को बताते हो कि मैंने 2017 में फुटबॉल खेला था, तो वो आपका पास्ट सिंपल में आएगा। हैबिट्स इन द पास्ट, कोई पास्ट की आपकी या भूतकाल की कोई आदतें हो। मान लो कुछ लोग बोलते हैं कि वो जब बचपन में गिटार बजाते थे, कुछ लोग कहते कहते हैं कि बचपन में वो लोरी सुनना पसंद करते थे। तो इस तरह की जो आपकी पास्ट हैबिट्स है वो आपका पास्ट सिंपल में आता है। पास्ट फैक्ट्स और जनरलाइजेशन यानी भूतकाल से संबंधित कोई भी तथ्य या साधारण जो बातें होती है वो आपकी पास्ट सिंपल में आती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एडवर्ब्स, यानी इनकी पहचान क्या होती है। पास्ट सिंपल के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको यस्टरडे, लास्ट, अगो, एनी टाइम जोन ऑफ पास्ट एज 2001, 1967 एटसेट्रा, यानी कि ये शब्द दिखने के साथ में कोई भूतकाल का कोई समय भी आपको दिखता है जो समय बीत चुका है, तो वहां आप आइडिया लगा सकते हो कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस में जो की पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हुए, देखो पास्ट है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब नेगेटिव सेंटेंस जो आपके होते हैं वहाँ डिड और नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ एक छोटा सा चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी सेकंड फॉर्म ही होती है। एक्चुअली में जो डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए एक बार पास्ट को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो चुकी है। नेगेटिव है तो नॉट भी आ चुका, तो फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका वही डिड जो हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपको दिखता है क्वेश्चन मार्क। सिंगुलर या जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ दोनों में ही डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है। पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखेगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। फर्स्ट आपका सेंटेंस देखिए, राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया। अब गो, वेंट, गोन, जो गो की तीनों फॉर्म होती है तो यहाँ सेकंड फॉर्म यूज करनी है वेंट। राम और आपका सब्जेक्ट है, राम के बाद में आपने वेंट सेकंड फॉर्म लगाया और टू मार्केट ये अदर्स, ठीक है। वी लर्न इंग्लिश लास्ट वीक, हमने पिछले सप्ताह अंग्रेजी सीखी, सीधा सा सेंटेंस वी और उसके बाद में लर्न इंग्लिश लास्ट वीक। अब यहाँ ध्यान रखिए आपको डिड अकेला ही है और डिड पहली बात नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है।
डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म बी के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लर्न, और इंग्लिश लास्ट वीक हमने पिछले सप्ताह अंग्रेजी सीखी। थर्ड आपका जो सेंटेंस है, आई प्लेड गिटार इन माई चाइल्डहुड, मैंने अपने बचपन में गिटार बजाया। आई के बाद में प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड गिटार इन माई चाइल्डहुड। यू टॉट फ्रेंच एट स्कूल इन 1997, मैंने बोला था पास्ट का कोई समय, 1997 में तुमने फ्रेंच का अध्ययन करवाया था या फ्रेंच पढ़ाया था स्कूल में, तो ये आपका सेंटेंस बना है। यू के बाद में टीच की सेकंड फॉर्म टॉट यहाँ पे यूज हुई है। चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ध्यान रखना नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो हेल्पिंग वर्ब इसका डिड होता है, और नेगेटिव है इसलिए नॉट तो जरूर यूज होगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो राम डिड नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं गया। वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश, हमने अंग्रेजी नहीं सीखी। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, मैंने कल, यस्टरडे यानी जो बीता हुआ कल है, मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला। यू डिड नॉट स्पीक फ्रेंच, तुमने फ्रेंच नहीं बोली। अब आप बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बनते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, वो आपके हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। जैसे मैं किसी को पूछता हूँ कि क्या तुमने कल खाना खाया, तो ये जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। या फिर मैंने किसी को पूछ लिया कि तुमने कल क्या खाना खाया, तो वहां आप पर्टिकुलर चीज का नाम बताते हो। तो ऐसे सिचुएशन जहां हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, वो WH वर्ड से बनते हैं। दोनों टाइप के फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या फिर जो WH वर्ड से जो बनते हैं उनमें WH वर्ड पहले आ जाता है, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स। अब आप देखिए आपके सामने चार सेंटेंस है। डिड राम गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब डिड से शुरू हुआ है, हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। क्या राम कल मार्केट गया, तो आप बोल सकते हो हाँ, अगर गया तो, नहीं गया तो ना। सेकंड आपका सेंटेंस है, डिड वी लर्न इंग्लिश, क्या हमने अंग्रेजी सीखी। उसी तरह का प्रश्न वापस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। थर्ड आपका सेंटेंस है, व्हाट डिड आई प्ले यस्टरडे, मैंने कल क्या खेला। आप इस चीज का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको पर्टिकुलर उस चीज का नाम बताना पड़ेगा, तो आपका ये WH वर्ड व्हाट से शुरू हुआ है। फोर्थ आपका सेंटेंस है, डिड यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुमने फ्रेंच बोली। हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू हुआ है। नेक्स्ट आपका जो फॉर्मेट है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी होगा, और नेगेटिव यानी नकारात्मकता का भाव भी आएगा, नॉट भी यूज होगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स की क्वेश्चन मार्क, जहां हाँ या ना में जवाब दे सकते हो उनका फॉर्मेट ये होगा। और WH वर्ड से जो शुरू हो गए उनका फॉर्मेट होगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स। ठीक है, आपको जो चारों पॉइंट्स दिख रहे हैं उनमें आप ध्यान से देखिए। डिड राम नॉट गो टू मार्केट, नॉट दिख रहा है मतलब नेगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मतलब इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। डिड से शुरू हुआ यानी क्या राम कल मार्केट नहीं गया, तो इस चीज का जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, इसलिए ये आपका डिड से शुरू हुआ। डिड वी नॉट लर्न इंग्लिश एट स्कूल, फिर से उसी तरह का प्रश्न कि क्या हमने स्कूल में अंग्रेजी नहीं सीखी थी, तो ये पास्ट का आप कुछ इवेंट पूछ रहे हो, हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, डिड से शुरू हुआ। थर्ड सेंटेंस, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, क्या मैंने कल, यानी जो बीता हुआ कल है, क्या मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला, तो आप डिड से शुरू हुआ है क्योंकि हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। फोर्थ आपका सेंटेंस देखिए, व्हाई डिड यू नॉट स्पीक फ्रेंच, आप किसी को पूछ रहे हो कि तुमने फ्रेंच क्यों नहीं बोली। क्यों यानी आप एक रीजन पूछ रहे हो, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, आपको पर्टिकुलर कोई कारण बताना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में आप यूज करते हो WH वर्ड। WH वर्ड वाई यूज हुआ है क्यों के लिए, तो WH वर्ड वाई के बाद में ये सेंटेंस आपका बना, वाई डिड यू नॉट स्पीक फ्रेंच, तुमने फ्रेंच क्यों नहीं बोली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूले। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट सिंपल टेंस, हम सारे फॉर्मेट के एक साथ एग्जाम्पल देख सकते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस के जो आपको फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल है वो है, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए। दे लव्ड द किड, उन्होंने बच्चे को प्यार किया, उन्होंने बच्चे को स्नेह किया। थर्ड आपका सेंटेंस है, शी डिड नॉट कुक फूड, शी डिड नॉट कुक फूड आपको दिख रहा है, तो देखो डिड और नॉट यानी नेगेटिव है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड यूज होता है, डिड भी यूज हुआ है और नॉट भी यूज हुआ है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। उसने खाना नहीं पकाया। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हमने क्रिकेट नहीं खेला। फिफ्थ आपका जो सेंटेंस है वो है, डिड यू स्पीक इंग्लिश एट होम लास्ट मंथ, पिछले महीने क्या तुमने घर पर अंग्रेजी बोली थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव, और डिड से शुरू हुआ हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है इसलिए। सिक्स्थ आपका सेंटेंस है, व्हाई डिड ही रन फास्ट, वह तेज क्यों दौड़ा। देखो व्हाई जो आपका यूज हुआ है WH वर्ड, क्यों के लिए यूज हुआ है। मैंने बोला था इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में आप डिड यूज करते हो, क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव है तो डिड भी यूज हो गया। बाद में ही आपका सब्जेक्ट है, और रन आपका वर्ब की जो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है वो। सेवंथ आपका सेंटेंस है, डिड यू नॉट अंडरस्टैंड फ्रेंच,
डिड यू नॉट अंडरस्टैंड फ्रेंच का मतलब होता है क्या तुमने फ्रेंच को नहीं समझा या फ्रेंच लैंग्वेज तुमने नहीं समझी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क और नॉट भी दिख रहा है, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव ही आपका सेंटेंस है। डिड से शुरू हुआ है क्योंकि हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, अगर आपने समझी तो हाँ, नहीं समझी तो ना। 8th आपका सेंटेंस है डिड शी नॉट डांस डेली। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने प्रतिदिन डांस नहीं किया, क्या तुमने हर रोज या प्रतिदिन डांस नहीं किया। तो उसका आपको आंसर आप हाँ ना में दे सकते हो, इसलिए डिड से ये शुरू हुआ है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूले जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हो। नेक्स्ट आपको दिख रहा है प्रैक्टिस। 1 से लेके 10 आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, हर सेशन में आपको लास्ट में 10 क्वेश्चंस दिखते हैं। ये आपके आज जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो हमने पास्ट सिंपल पढ़ा है, तो पास्ट सिंपल का ये एक्सरसाइज आपके लिए है। इनको आप जो भी आपने पढ़ा है आप इनको ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, वहां से आपको इनको फिलअप करना है और देखना है कि आखिर आपने इस सेशन में क्या सीखा। इनका जो आंसर शीट होगा वो अगले सेशन में यानी पास्ट कंटिन्यूस की जो क्लास होगी उसमें सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा है योर टास्क, राइट डाउन 10 सेंटेंसेस ऑन योर फैमिली मेंबर्स। अपने परिवार के सदस्यों पे 10 आपको वाक्य लिखने हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, हर तरह के टोटल मिला के 10 सेंटेंस लिख लें। मैं इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि आसपास के लोगों पे जब यूज करोगे टेंस को तो आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहेगी, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है माई मदर कुक्ड फूड यस्टरडे, मेरी माँ ने कल खाना बनाया। मेरी माँ ने कल खाना बनाया, तो कल की बात यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे मैंने यूज किया, और कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड यूज की क्योंकि सिंपल सेंटेंस था। माय अंकल डिड नॉट वॉच टीवी, मेरे अंकल ने टीवी नहीं देखा। मेरे अंकल ने या मेरे चाचा जी ने टीवी नहीं देखा। नहीं देखा यानी नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए डिड नॉट यहाँ यूज हुआ। डिड माई मदर स्पीक इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाँ या ना में जवाब दे सकते हो कि क्या मेरी माँ ने अंग्रेजी बोली, क्या मेरी माता जी ने अंग्रेजी बोली, हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, इसलिए डिड से शुरू हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 4th आपका सेंटेंस आपको दिख रहा है माई सिस्टर्स डिड नॉट स्पीक पंजाबी, मेरी बहनों ने पंजाबी नहीं बोली। डिड नॉट आपको दिख रहा है यानी नेगेटिव सेंटेंस है, और सीधा सा आपने लास्ट में फुल स्टॉप लगा रखा है। माई सिस्टर्स डिड नॉट स्पीक पंजाबी, मेरी बहनों ने पंजाबी नहीं बोली। नेगेटिव सेंटेंस डिड और नॉट का यूज हुआ है। लास्ट आपका सेंटेंस है माई ब्रदर इंस्टॉल्ड इंस्टाग्राम लास्ट वीक, मेरे भाई ने पिछले सप्ताह इंस्टाग्राम को इंस्टॉल किया, यानी इंस्टाग्राम जो ऐप होता है उसको अपने फोन में इंस्टॉल किया। तो सीधा सा है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, क्योंकि कहीं नॉट कहीं क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं दिख रहा, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल का ये एग्जाम्पल हमने इसको बनाया है। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन समझ में आएगा। देखो टेंस को समझने का सबसे बेसिक अप्रोच यही होता है, सबसे अच्छा अप्रोच यही होता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट समझें और लास्ट में जो प्रैक्टिस सेशन है उनको कर ले, ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि आपको चीज़ों में कहीं डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो दोबारा से बैक करके उस वीडियो को आप देख ले। नेक्स्ट आपका जो सेशन होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, और उसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे पास्ट सिंपल के जो हमने आपको वर्कशीट दिया है उसके आंसर शीट भी वहाँ डिस्कस की जाएगी। For more lessons and any updates, you can subscribe to our channel. आप कोचिंग फिल्टर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, कीप स्माइलिंग।